हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई अगर वीडियो पड़ता है तो उसकी जानकारी आपको हो जाएगी और आप उसको देख सकेंगे। और उसके बाद आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सूचना तो ये बतानी है, ईपीट्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट दे दी है सरकारी रिजल्ट पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। 28-29 अक्टूबर है। और इसके बाद आपको जो हम एक महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि जिन भी लोगों ने अभी तक कोई भी करेक्शन नहीं किया, अगर बाई चांस कोई करेक्शन बचा हुआ है, ईपीट्रिपल में फोटो अपलोड नहीं हो पाया, केस नहीं हो पाया, तो आज उसकी लास्ट डेट है। आप अपनी साइट पर जाइए और चेक कर लीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम दे सकें। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि हम क्या पढ़ रहे थे। हमने कल आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़े थे 1 से लेकर 105 तक, जो कि हम आशा करते हैं आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा, उनको याद कर लिया होगा। और उसके बाद मैंने आपको जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन वो हो गए, और जो आपकी प्रस्तावना संबंधित क्वेश्चन या जो शब्द थे वो मैंने बता दिए थे, और अनुसूचियां बता दी थी। तो कितने वर्तमान हम किसकी बात करेंगे, वर्तमान में 22 भाग, और अगर गणना के दृष्टि से करेंगे तो 25 भाग और 465 अनुच्छेद, और अगर मूल रूप से कहेंगे तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है। जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी, और धीरे धीरे जिस प्रकार से जरूरत हुई उसमें संशोधन करने की, तो 4 और जरूरत थी। वर्तमान में 12 अनुसूची कितनी है, 12। तो संविधान संशोधन भी हमने बता दिया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत को कहाँ से, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई है। देखिए, आपको बताते हैं, जब संविधान बनाना शुरू किया था लोगों ने, हमारे यहाँ के महान लोगों ने जब बनाना शुरू किया था, तो लगभग पूरे विश्व के 60 देशों के संविधान का आकलन किया गया था। उसको उसमें आकलन किया गया, देखा गया और पढ़ा गया, और उसमें से जो हमारे देश के हित के लिए अनुकूल थे उनको हमने क्या किया, स्वीकार किया। तो लगभग 60 देशों के संविधान से मिलकर उनसे अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके हमने अपने संविधान का निर्माण किया है। इसीलिए हम एक शब्द बोलते हैं, हमारे यहाँ जो है वो भारतीय संविधान नहीं है। ठीक है, क्लियर। भारत का संविधान शब्द आता है, भारत का संविधान नहीं, लेकिन भारतीय संविधान सही शब्द है। ठीक है। भारत का संविधान का मतलब है कि जिस देश का संविधान है उस देश ने ही सिर्फ बनाया, लेकिन हमारा जो संविधान है वो विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया, इसीलिए भारतीय संविधान कहा जाता है, ना भारत का संविधान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ से ली गई। चलिए शुरू करते हैं आज के इसी वीडियो के साथ। देखिए, पहला हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन का आप नाम जानते होंगे। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड कह सकते हो, जिसने पूरे विश्व पर क्या किया, राज किया, जिसने पूरे विश्व को गुलाम बनाया। एकमात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो किसी का गुलाम नहीं हुआ, वो हमारा था नेपाल। क्या था, नेपाल। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन में क्या हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था, तो ये संविधान नहीं, वहां पे पहले एक घोषणा पत्र हुआ ओम्बुड्समैन के नाम से 15 जून 1215 को। इसी के आधार पर वहां क्या किया गया, शासन चला। ठीक, फिर धीरे धीरे जिस प्रकार से जरूरत है उसमें क्या किया, इन लोगों को जोड़ते गए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए संसदीय शासन प्रणाली, संसद से संबंधित कोई भी काम है तो वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन या इंग्लैंड से। फिर दूसरा है रिट जारी करने का अधिकार। अब रिट जारी करने का अधिकार जो है, देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, हमारे यहाँ संसद जो है वो संसद किसमें है, अनुच्छेद 79 में। किसमें है, अनुच्छेद 79 में संसद है। और संसद के 3 अंग हैं, कितने, कौन कौन से हैं, आपका राष्ट्रपति और लोकसभा और आपकी राज्यपाल। ठीक है, 3 अंग हो गए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा। तो अगर 79 में संसद शब्द आता है, 80 में आपकी क्या आती है, लोकसभा आती है, और 81 में आपका क्या आता है, राज्यसभा आती है। ठीक, और जो आपका राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद इसमें आते हैं, आप कमेंट पास करके बताइए। तो ठीक, संसदीय शासन प्रणाली है अनुच्छेद 79 में। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, रिट क्या है, ये शब्द सब कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन के संविधान से। रिट जारी करने की जो शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 31 के
संबंध में। ठीक, अनुच्छेद 32 के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, आपने पढ़ रखा होगा। कौन कौन सा? अधिकार परीक्षा और मैंडमस उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण और आपका प्रोहिबिशन, ये आपकी 5 क्या हो गए? रिट जारी करता है। अनुच्छेद कौन सा है? 32। अनुच्छेद 32 रिट किसमें जारी करता है? अनुच्छेद 32 में। ठीक, यहीं पे, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये कौन सा? सुप्रीम कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 226 में, 226 में ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब इसे जो हाई कोर्ट है इसको ज्यादा पावर है रिट जारी करने में, ये 6 प्रकार की रिट को जारी करता है। एक इसको जारी करता है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार, ये पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं रिट। रिट क्लियर हुआ। अब रिट के बाद अगर बात करें कैग, कैग क्या होता है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक लेखा परीक्षक। ठीक, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ये कैग आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैग हो गया आपका, रिट हो गया। रिट आप पता चल गया। अब कैग की बात करते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस अनुच्छेद में है संविधान के? 148 में। किसमें है ये? 148 में। ये किसमें? 148 में। क्या होगा? भारत का एक महानियंत्रक लेखा परीक्षक होगा। ठीक, अब ये वर्तमान में कौन है इसका आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताइए। ठीक, अब ये हो गया कैग 148 में। किसमें हो गया? कैग 148 में। क्लियर। अब बात करते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल इसे कहते हैं, ये अनुच्छेद 76 में। एक इसमें अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक, ये हो गया। अब विधि के समक्ष समता, किसी को साथ अगर न्याय होगा तो विधि के समक्ष समता होगा। ठीक है, कानून के हिसाब से उसको न्याय मिलेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक, ये हो गया विधि के। तो पहला संसदीय शासन प्रणाली ली गई ब्रिटेन से, दूसरा रिट और कैग, महानियंत्रक लेखा परीक्षक और महान न्यायवादी। ठीक, और विधि के समक्ष समता ये भी हो गया आपका। अब एक नागरिकता भी और एक न्यायिक प्रणाली भी। ठीक है, एक नागरिकता भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, और न्यायिक प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली। जो आपके जो मंत्री बनते हैं, जो उनका समूह होता है कि किस प्रकार से मंत्री बनेंगे, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, किस प्रकार से वो शपथ लेंगे, तो वो मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहाँ से ली गई है? बताइए, कहाँ से ली गई? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक, अब लोकसभा के प्रति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। लोकसभा के प्रति क्या होगी? सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व होगी। ये अनुच्छेद कौन सा है? 75(3) में ये कहा गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में आपका क्या कहा गया है? जो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल क्या होगी? उत्तरदायित्व होगी। ठीक, ये तो आपका ब्रिटेन के लिए हुआ। अब ब्रिटेन के बाद बात करते हैं कनाडा। कनाडा क्या है? कनाडा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनाडा का संविधान कब लागू हुआ था? देखो ब्रिटेन का 15 जून 1215 में, और कनाडा का हो गया 1 जुलाई 1867 में। पहले तो क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है। ठीक है, बनता है 1 जुलाई 1867 में कनाडा का संविधान बनकर लागू हुआ था। अब इसमें संघात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक, संघ बनाने वाले, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, सर्कस याद रखेंगे। ठीक, सर्कस। और साथ से संघात्मक व्यवस्था हो गई, राज्यपाल का पद व नियुक्ति हो गई, राज्यपाल का पद हो गया और उसकी नियुक्ति हो गई। ठीक, दूसरा है आपका केंद्र राज्य संबंध। कहा से क्या हो गया? केंद्र राज्य संबंध हो गया। ठीक, केंद्र राज्य संबंध की किस प्रकार से केंद्र राज्यों के बीच वाणिज्य या व्यापार को लेकर बंटवारा होगा, वो संबंध सब बताया गया। फिर साथ देखिए सलाहकारी अधिकारी क्षेत्र कामा अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? विशेषकर जो कानून बनाए जाते हैं किसी भी नियम के लिए, वो क्या होते हैं? अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई, जो 1 जुलाई 1867 को लागू हुआ था। ठीक, ये हो गया कनाडा। अब इसकी बात करते हैं आयरलैंड। अगर जैसे आपसे आयरलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक, आयरलैंड का, आयरलैंड से आप रखिए RRR, ट्रिपल R। आपने RRR मूवी भी देखी होगी क्या? अभी ये मूवी आई थी, वो देखी होगी, उससे याद रखिए क्या है। पहले R का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड का संविधान। दूसरा R क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अब बात करते हैं जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक, तो पहला R क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 36 से लेकर 51 तक कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से।
और फिर आपका दूसरा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ली गई, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है, कला, सामाजिक, कला हो गया, सामान्य वर्ग और विज्ञान, ठीक, कला, सामाजिक विषय और विज्ञान या समाज क्षेत्र के संबंध में जो भी काम करते हैं उनमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। कहाँ होते हैं, राज्यसभा में। क्लियर। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका की बात करते हैं। इसका संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को। 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, ठीक। अब जितने भी पावरफुल पद हैं या कोई कुछ भी है, पावरफुल जो भी चीज है वो अमेरिका के संविधान से ली गई, ठीक है। कहाँ से, अमेरिका के। जैसे मूल अधिकार की बात करते हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अधिकार सबका, अमेरिका सब पर अपना अधिकार दिखाता है, तो मूल अधिकार हो गया। और जो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का, जल थल वायु तीनों सेनाओं का क्या होगा, विंग कमांडर होगा, मालिक होगा। वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर प्रस्तावना जो है और उद्देश्य का जो विचार है कि प्रस्तावना एक होनी चाहिए, ये कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना उद्देश्य का एक ही चीज है, ये कहाँ से बताया था, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार आया था, ठीक। फिर इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद या निर्वाचन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद या निर्वाचन, देखो निर्वाचन की प्रक्रिया अलग है और निर्वाचन अलग है, ठीक। निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया, ठीक। अब इसमें क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाना, ये भी कहाँ से लिया गया। हमने कहा जितनी पावरफुल चीजें हैं, जितना भी पावरफुल कार्य हैं वो अमेरिका, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाना जो है, ठीक, वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। फिर आपका आता है वित्तीय आपात। देखिए वित्तीय आपात जो है, आपात जो आपके जर्मनी से लिया गया, लेकिन वित्तीय आपात इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया जा चुका। जिसका अनुच्छेद क्या है, इसका अनुच्छेद 280 है। इसका अनुच्छेद क्या है, 280, ठीक। तो मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा, विंग कमांडर होगा। प्रस्तावना एवं उद्देश्य का विचार अमेरिका से लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर अमेरिका से। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, वो भी अमेरिका से। वित्तीय आपात भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ठीक। अब आप देखिए न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन है कि किस प्रकार से न्याय दिया जाए, अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसको पुनरावलोकन कर, पुनः उसका संशोधन कर, उसका या भविष्य या पहले जिस आधार पर न्याय दिया गया था उसी के आधार पर न्याय दिया जाएगा, ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी, ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, मूल अधिकार, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का विंग कमांडर और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, वित्तीय आपात, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपका क्या हो गया, यूएसए के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब किसकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की। एक सेकंड रुकिए। देखिए आयरलैंड का संविधान कब लागू हुआ था, 1937 में। कब हुआ, 1937 में। कब हुआ था, 1937। ये याद रखिए, छूट गया था, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ था। और सदनों के संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट मीटिंग है, ज्वाइंट मीटिंग है किसमें, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में क्या है, ज्वाइंट मीटिंग। ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ज्वाइंट मीटिंग। और प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना और उद्देश्य का विचार तो अमेरिका से आया, लेकिन अगर भाषा की बात करेंगे, अगर भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। फिर संवर्धित सूची। संवर्धित सूची क्या होता है, हमने आपको 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां बताई थी, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। तो संवर्धित सूची जो है ये कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई संवर्धित सूची क्या है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे
लेकिन मान्य किसका हो, केंद्र सरकार का। ठीक, अब आगे आता है केंद्र राज्य के जो संबंध है, केंद्र राज्य जो संबंध है वो भी कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए। ठीक, केंद्र राज्य संबंध। ठीक, अब आता है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कोई भी प्रोसेस है राज्य केंद्र के बीच, वो भी कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और इसके वहां के पीएम कौन है, आप कमेंट बॉक्स समय से बता दीजिए। ठीक, आपका ये होगा पांचवा। अब छठा देखिए, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस का संविधान बनकर लागू हुआ था 1946 में। देखिए हमारा संविधान कब लागू हुआ था, बताइए, लिखकर बताइएगा, इतना इजी सवाल नहीं बता पा रहे हो। ठीक, तो फ्रांस है 1946 में। ठीक, स्वतंत्रता यहाँ से लिया गया, स्वतंत्रता शब्द लिया गया, बंधुत्व का शब्द लिया गया, समानता, ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता हो गया, बंधुत्व हो गया और समानता हो गया। ठीक, अब इसमें बात करते हैं गणतंत्रात्मक प्रणाली। जो गणतंत्र देश है उसकी वो जो शब्द है गणतंत्रात्मक प्रणाली, वो भी कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रांस। ये क्या हो गया, फ्रांस। देखिए अब जापान देख लीजिए। जापान में, जापान का 1947 3 मई 1947 का संविधान लागू हुआ था। सिर्फ यहाँ से एक है, अनुच्छेद 21 में जो भी प्रोसेस दे रखी है वो क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से संबंधित क्या है, जो भी प्रक्रिया है वो उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में क्या है, पूरा आप कमेंट बॉक्स में करके लिखकर बताइएगा। ठीक, यहाँ पे एक बात ये हम बताना चाह रहे थे, जैसे केंद्र, केंद्र और राज्य है तो इसमें आती है संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची और संवर्ती सूची। ठीक, ये तीनों है। संघ सूची आपको केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, और संवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों बनाती हैं। लेकिन मान्य किसका होगा, केंद्र का। मान्य किसका होगा, केंद्र का। ठीक, ये तो हो गई है। ठीक, जापान क्लियर हुआ। अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई। ठीक, ये हो गया जापान। अगला देखिए रूस। रूस क्या करता है, रूस भी किसी भी देश के साथ मौलिक कर्तव्य निभाता है। क्या निभाता है, कर्तव्य अधिकतर निभाता है। ठीक है, तो इसका संविधान 25 दिसंबर 1993 में जब यूएसएसआर अलग हुआ था तब इसका संविधान रूस का बनकर तैयार हुआ और लागू किया गया था। जैसे यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए। मूल कर्तव्य कितने हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। और इसमें 3 प्रकार के न्याय भी लिए गए। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी लिए गए थे। कहाँ से, रूस। रूस की राजधानी क्या है बताइएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है बताइएगा। क्योंकि G20 का सम्मेलन होने जा रहा, तो ये क्वेश्चन हो सकता पूछे जा सके। जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, तो इन लोगों को अपडेट करते रखिएगा। क्या इनकी राजधानी है, किस नदी के तट पर है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है वो कौन है। ठीक, फिर इसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्या है, इसका 4 फरवरी 1997 संविधान बनकर लागू हुआ था। 4 फरवरी 1997 संविधान बनकर लागू हुआ था दक्षिण अफ्रीका का। और इससे संविधान संशोधन शब्द जो है वो लिया गया था। ये अनुच्छेद किसमें, 368 में। संविधान संशोधन कितना है, अनुच्छेद 368। ठीक, और भाग कौन सा है वो आप बताइएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी कहाँ से मिले, निर्वाचन की किस प्रकार से इनका निर्वाचन होगा वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब अंतिम है जर्मनी। अंतिम क्या है, जर्मनी। तो ये दक्षिण अफ्रीका देख लीजिए आप। अब ये आपका जर्मनी। जर्मनी के संविधान 1933 में, जर्मनी के संविधान का नाम है वीमर। जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध लिए गए। कौन से, आपात उपबंध लिए गए। आपात उपबंध कौन कौन से होते हैं, 352, 356, 360। 352, 356, 360 ये क्या है। 352 में राष्ट्रपति शासन है। 356 में क्या है, आंतरिक अशांति। 352 में वो हो गया सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 356 में बाह्य कोई देश आक्रमण करता है हमारे देश में तब राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है जो अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, ना ही लगेगा, ऐसी एक उम्मीद जताई गई है। ठीक, तो ये हो गया जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक, 1 सेकंड रुकिएगा।
तो ठीक है दोस्तों, अब एक बार और रिवीजन कर लीजिए, बस इतना ही रखते हैं आज। ठीक, देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन का समय 15 जून 1215 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। संसदीय शासन प्रणाली यहाँ से ली गई थी। रिट जारी करने का, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों को पावर दी गई थी। हाई कोर्ट आपके 6 प्रकार का रिट जारी करता है और जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार का। ठीक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक लेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है भारतीय संविधान के, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। विधि समझ था ब्रिटेन से। एकल न्यायिक प्रणाली और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई। ठीक, फिर मंत्रिमंडल जो है प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो है उत्तरदायित्व होगा, अनुच्छेद 75(3) में ये पूछा जा चुका है, फिर संभावनाएं पूछा जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कनाडा से। कनाडा में एक सर्कस शब्द याद रखिएगा। सर्कस से मतलब संघात्मक व्यवस्था ली गई है, राष्ट्रीय राज्यपाल का पद नियुक्ति ली गई है, आपासे केंद्र राज्य संबंध भी लिए गए हैं, और साथ से क्या है, सलाहकारी अधिकारी क्षेत्र या अवशिष्ट शक्तियां। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक, और देखिए फिर कनाडा हो गया, इसका 1 जुलाई 1867 में संविधान लागू हुआ था। उसका 15 जून 1215 को, और इसका 1 जुलाई 1867 को। अब तीसरा देखिए आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान बनकर 1937 में तैयार हुआ था और लागू हुआ था। इसमें 3 RRR याद रख लीजिए। RR एक फिल्म आई थी, उसी से हमने रिलेट कर दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, वो भी आयरलैंड के संविधान से उनका वो है संबंध है। ठीक, वहीं से प्रक्रिया ली गई। ठीक, इसके बाद USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें क्या है, 4 मार्च 1789 को यह संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ। और इससे मूल अधिकार राष्ट्रपति की तीनों सेना का विंग कमांडर, जल थल वायु, और इसमें प्रस्तावना या उद्देश्य का विचार लिया गया था। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर यह भी दी गई थी, मतलब महाभियोग चलाया जाए किसी पर भी हो तो वो कहाँ से लिया गया, USA से। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की क्या, निर्वाचन प्रक्रिया। ठीक, क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया इसकी, सॉरी निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया अलग है। निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई, और निर्वाचन कि किस प्रकार से निर्वाचन होगा, कौन चुना जा सकता है, तो वो राष्ट्रपति का कहाँ है, अमेरिका से। क्लियर। और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जजों को हटाना। ठीक, किसका, जजों को हटाना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। जितने पावरफुल चीजें हैं वो अमेरिका से। फिर है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 280 में है, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से। ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब किसकी बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में लागू हुआ था। सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में जो है केंद्र और राज्य के बीच जो ज्वाइंट मीटिंग होगी लोकसभा या राज्यसभा के बीच, वो भी किसमें है, इसी में ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा, और वहां पर क्या था, प्रस्तावना ये जो विचार है वो अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची, अब केंद्र राज्य वही, संघ बनाएगा केंद्र और राज्य बनाएगा, संवर्ती केंद्र राज्य दोनों बनाएंगे, लेकिन लागू किसका, केंद्र सरकार का। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से। अब छठा है फ्रांस। फ्रांस का संविधान 1946 में लागू हुआ था। स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता जैसे शब्द लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है। अब अगला देखिए जापान। जापान 1947 में 3 मई को लागू हुआ था संविधान। ठीक, अनुच्छेद 21 में क्या है कि किस प्रकार से उसकी प्राणों की रक्षा होगा। ठीक, तो उसी संबंधित एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको अंडरलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21, ये कहाँ से लिया गया है, जापान के संविधान से लिया गया। अब अगला आता है रूस। रूस क्या करता है, मूल कर्तव्य लिए कि वो रूस जो है सभी के साथ क्या करता है, कर्तव्य निभाता है, अपनी ड्यूटी निभाता है। ठीक, फिर इसके बाद 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी कहाँ से लिए गए थे, रूस के संविधान से। और रूस का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 25 दिसंबर 1993। ठीक, अब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 4 फरवरी 1997 में, दक्षिण अफ्रीका में 4 फरवरी 1997 में संविधान लागू हुआ था। इसमें क्या, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो ली गई थी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया था, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में। ठीक, ये हो गया दक्षिण अफ्रीका। अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी के बीमर संविधान, जर्मनी के संविधान का क्या नाम है, बीमर संविधान है। 1933 में लागू हुआ था। आपात उपबंध लिए गए 3 प्रकार का आपात, 352, 356 और 360 पर। 52 में क्या है,
आंतरिक अशांति शब्द जो था उसको संशोधन कर वहां पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। 356 में क्या है, कोई भी देश अगर हमारे देश पर आक्रमण करता है तब वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 360 में वित्तीय आपात या वित्त से संबंधित राष्ट्रपति शासन लगेगा, ठीक, जो अभी तक नहीं लगा है। ठीक, तो दोस्तों हमने आपको आज भारतीय संविधान के स्रोत बताया कि कहाँ से क्या लिया गया। लगभग 60 देशों के आकलन करने के बाद हमारा संविधान बना था। तो इस प्रकार से आज हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।